भक्तमाल की कथा में महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत सनसुजात पर्व का हम चिंतन कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, लगभग एक सप्ताह से। और कल हमने उसी श्रृंखला में देखा कि कौन कौन से दोष हमारे तप में बाधा बन सकते हैं। निष्काम तप का प्रतिपादन किया गया कि निष्काम तप जो है वो कामना सहित तप से श्रेष्ठ कैसे है। निष्काम तप की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के बाद फिर धृतराष्ट्र ये पूछते हैं सनसुजात जी से कि कौन कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनका निराकरण करते हुए ही निष्काम तप संभव है। अन्य शब्दों में कौन कौन से दुर्गुण हमारे निष्काम तप का नाश कर सकते हैं, उन दुर्गुणों की हमने चर्चा की कल। और उसके बाद 13 प्रकार के नृशंस क्रूर समुदाय के व्यक्ति कौन कौन से हैं उसकी भी चर्चा की। उनमें से केवल एक प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा शेष है जिसको कि हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये नृशंस कैटेगरी के, नृशंस वर्ग के जो मनुष्य हैं वो कौन कौन से हैं? अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप, अपना अपमान ना सह सकने वाले, निरंतर क्रोधी, बात बात पे क्रोध आता रहता है, हर छोटी बात पे क्रोध आता रहेगा, चंचल, मन में स्थिरता नहीं है, बिल्कुल भी मन कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी क्रूर समुदाय के व्यक्ति हैं। अपने आश्रितों की रक्षा ना करने वाले, इसकी भी कल चर्चा की हमने। पृथ्वीराज चौहान जी का हमने देखा उदाहरण अपने इतिहास से कि किस प्रकार कई बार अधर्म को धर्म मानकर हमने अपना जो सत्यानाश था वो खुद ही कर लिया। और उसके बाद संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, कंजूस, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के द्वेषी। अब इस स्त्रियों के द्वेषी क्या है, इस पे आज चर्चा करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि ब्राह्मणों के 12 व्रत कौन कौन से हैं। स्त्रियों से द्वेष करने वाले लोग भी क्रूर वर्ग के, नृशंस वर्ग के क्रूर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो स्त्रियों से द्वेषी होने का क्या अभिप्राय है? ऐसी धारणा बना लेना कि स्त्रियां तो ऐसी 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 होती हैं, स्त्रियों में दुर्गुण तो हमेशा ही रहते हैं। जैसे कि रावण ने कहा, कहां पर? लंका कांड में बताया स्त्रियों में 8 अवगुण सदा रहते हैं, अनृत, चपलता, अन्य और भी बहुत कुछ। उन दुर्गुणों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रावण का ऐसा मानना था कि स्त्रियों में 8 दुर्गुण हमेशा रहते हैं। रावण क्रूर हृदय का व्यक्ति तो था ही, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये जो मन की विषमता है, किसी भी समुदाय विशेष को लेकर, जाति विशेष को लेकर, लिंग विशेष को लेकर, ये जो विषमता है ये हमें क्रूर बना देती है। इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिफिकेशन। ऑब्जेक्टिफिकेशन कह दिया जाता है इसे, कि हम उनको मानव रूप में नहीं देखते, किसी भी समुदाय विशेष को। जब मानव के रूप में नहीं देखेंगे उनको और ऐसा मन बना लेंगे कि हाँ यहाँ पर स्त्रियों की बात हो रही है कि स्त्रियां ऐसी 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 ही होती हैं, तो फिर हमारा उनके प्रति जो व्यवहार है वो क्रूर हो जाएगा। यही बात स्त्रियों पे भी एप्लीकेबल है। अगर स्त्रियां ऐसा सोचती हैं कि पुरुष वर्ग जो है वो ऐसा ही होता है, कैसा क्रूर होते हैं, या भावनाएं नहीं होती, कठोर होते हैं, निर्दयी हो, कैसी भी धारणा हो, रावण की जैसे धारणा थी कि स्त्रियों में 8 अवगुण तो सदा रहते हैं, वैसे भी हो सकता है कि कुछ स्त्रियों की ऐसी धारणा रहती हो कि हाँ पुरुषों में ये अवगुण तो हमेशा रहते हैं। तो ऐसा जो हमारा माइंड सेट बन जाता है वो क्या करता है, फिर हम मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते। हमें तो मनुष्य दिखता ही नहीं है, दिखेगा क्या? स्त्री ही दिखेगी, स्त्रियों के अवगुण ही दिखेंगे। और जब तक हम मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखेंगे तो हमें मनुष्यता कहाँ से आएगी?
जब तक हम मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखेंगे, हमारी दृष्टि ही नहीं होगी मनुष्यता की, तो हमारे आचरण में मनुष्यता कहाँ से आएगी? और अगर हमारे आचरण में मनुष्यता नहीं है तो हम क्या होंगे? क्रूर स्वभाव वाले हो जाएंगे। ये सीधी सीधी सी साइकोलॉजी है, यहाँ पे मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा तथ्य है जो यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तक as long as we are objectifying the others, as long as we are objectifying the others, we will never treat them as humans. And when we don't treat them as humans, we cannot be humans ourselves. That is the loss to humanity. We can't be humans. दूसरों को जब तक मनुष्यों की तरह नहीं देखेंगे, हम में मनुष्यता का सृजन नहीं हो सकता। मनुष्य को मनुष्य की तरह देखें, मानवता को अपना दृष्टिकोण बनाएं, स्त्री पुरुष को दृष्टिकोण ना बनाएं, या और अन्य प्रकार के वर्गों को किसी भी प्रकार की कैटेगराइजेशन हो। यहाँ पर तो लिंग भेद से उन्होंने वर्गीकरण किया है, लेकिन किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करें तो केवल इसलिए करें कि किसी प्रकार से हमें सुविधा है, ऐसा नहीं कि उसको वर्ग को ही सर्वोपरि मान ले और मनुष्यता का परित्याग कर दें, या मनुष्यता थोड़ा पीछे चले जाए, बैकग्राउंड में चले जाए। अगर वैसा होगा तो हम क्रूर स्वभाव के व्यक्ति बन जाएंगे। तो 13 प्रकार के ये नृशंस वर्ग क्रूर समुदाय के व्यक्ति ये भी क्या नहीं कर सकते? ये भी निष्काम विशुद्ध तप नहीं कर सकते। जब तक ऐसी विषमताएं रहेंगी मन में, तब तक निष्काम तप संभव नहीं है। अच्छा, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ठीक है, कोई स्त्रियों को अच्छा नहीं समझता तो वो निष्काम तप क्यों नहीं कर सकता? स्त्रियों से क्या लेना देना? कोई एक व्यक्ति अगर तप करना चाहता है और मानता है कि स्त्रियां ऐसी है या ये अवगुण स्त्रियों में हमेशा रहते हैं, तो क्या करे? उसको स्त्रियों से क्या करना? उसे तो बैठ के तप करना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारी धारणाएं हैं, जब हम आंख बंद करके बैठेंगे, वो सारी की सारी मन में बैठी हुई धारणाएं, कुसंस्कार बार बार उठकर आएंगे मन में और हमें मन को एकाग्र नहीं करने देंगे। मन एकाग्र नहीं होगा। जब तक विषमता रहेगी, तब तक किसी प्रकार की भी विषमता रहे मन में, तब तक मन एकाग्र होना संभव नहीं है। किसी भी प्रकार का राग द्वेष हो, मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि मन कहाँ भागेगा? जहाँ राग है वहां भागेगा, यहाँ द्वेष है वहां भागेगा। और साधना से क्या होता है? किसी भी प्रकार की साधना हम करें, तप करें, उससे क्या होगा? धीरे धीरे ये विषमताएं ऊपर उठ के आएंगी। हमें खुद ही पता नहीं रहता कि हमने मन में कैसी कैसी धारणाएं पाल रखी हैं, हमारे अंदर क्या क्या कुसंस्कार भर के पड़े हैं। वो हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं होता, वो होता है हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में। यहाँ पे मैं ये साइकोलॉजी की टर्म्स यूज कर रहा हूँ। कार्ल यंग हुआ है, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, यूरोप के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, फ्रॉइड और यंग अपने समय के, और आज तक भी उनकी थ्योरीज के सर पर ही ये साइकोलॉजी के सारे व्यापार चलते हैं, जो थेरेपीज हैं भांति भांति की और सब कुछ। लेकिन उन्होंने भी ये बात कही, कार्ल यंग ने भी, कि ज़्यादातर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, सांख्य की भाषा में, योग की भाषा में जिनको चित्त वृत्तियां कहा गया है, हमारा जो मन है, अनकॉन्शियस माइंड 95% है। 95% तो हमें पता ही नहीं कि हमारे मन में क्या भरा पड़ा है। 95% हमें नहीं पता कि हमारे अंदर कौन से संस्कार दबे पड़े हैं, और इन सब दबे हुए संस्कारों को ना जानने के कारण हमें पता ही नहीं रहता कि हमें किसका उन्मूलन करना है। लेकिन जब साधना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा? साधना करते करते धीरे धीरे शनै शनै ये जो मन में बीज रूप से जो संस्कार हमारे चित्त में हैं, वो धीरे धीरे उभर के आएंगे। उभर के आते हैं तो साधु को बड़ी घबराहट होती है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा हूं, तो फिर मेरे मन में ऐसी भावना कहाँ से आ गई, ऐसा संस्कार कहाँ से आ गया? लेकिन वो दबे पड़े रहते हैं। तो होता क्या है, थोड़ा इस साधना की थोड़ी प्रक्रिया आपको समझा दूं। साधना करने से क्या होता है? दबे हुए संस्कार ऊपर आते हैं।
बिना साधना किए क्यों नहीं आते? क्योंकि जब तक साधन में आत्मशुद्धि के लिए हम प्रयास नहीं करते, तब तक क्या होता रहता है, नए नए संस्कार हम ग्रहण करते रहते हैं। निरंतर हम नए नए संस्कार ग्रहण करते रहते हैं और नए संस्कार पढ़ते रहते हैं, और पुरानों को जो पहले से पढ़े कभी संयोगवश वो उभर के आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, नए संस्कार पढ़ते रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं, और जो जन्म जन्मांतरों के सुषुप्त बीज रूप से संस्कार हैं अंदर, उनको हमें देखने का परखने का मौका ही नहीं मिलता। जब हम साधना में लगते हैं, किसी प्रकार की भी साधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंतर में दबे हुए जो संस्कार हैं वो हैं सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में। उस वक्त साधक को बड़ी घबराहट होती है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो आत्मशुद्धि करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे और कचरा दिखाई दे रहा है। लेकिन उस स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। घबराना क्यों नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूँ। कैसे? जैसे कि कोई लीजिए, आपने एक कमरे में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने से क्या होगा, बहुत सी दूर मिट्टी गंदगी निकलेगी, दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्या कहीं बाहर से आई है क्या वो गंदगी? नहीं, वो कमरे में ही थी, लेकिन दिखी तब तक नहीं जब तक हमने उसको, उस गंदगी को इकट्ठा करके बाहर निकालने की चेष्टा नहीं की। हो सकता है पहले आपको लगता हो कि कमरा साफ ही है, कमरे में झाड़ू लगाने लगते हैं तो छुपी हुई गंदगी भी सामने आ जाती है। तो हो सकता है आपको लगे, हे प्रभु, इतना गंदा था ये कमरा, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारे मन की भी ऐसी स्थिति है। ये जो साधना करते हैं किसी भी प्रकार की हम, ये झाड़ू लगाने का काम है। अब जब झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी धूल धूल भी उड़ती है और कचरा भी दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमारे अंदर की शुद्धि हो रही है, उससे घबराना नहीं चाहिए। अपने अंदर के जब अवगुण दिखने शुरू हो जाएं, अपने चित्त में बड़े कुसंस्कार जब दिखने शुरू हो जाएं, तो उसे तब की सफलता समझना चाहिए, तब की विफलता नहीं समझना चाहिए। ऐसे मन में धारणा ना बनाने कि तब से तो मैं नीचे जा रहा हूँ ऊपर जाने की बजाय, या तब से तो मेरी अशुद्धि हो रही है शुद्धि होने की बजाय। ऐसा नहीं है। अगर सही मायने में तप कर रहे हैं तो शुद्धि अवश्य होगी, और इसको आप शुद्धि का लक्षण ही समझें, इसे भगवत कृपा ही समझें कि आपको अपने अंतर के जो दुर्गुण हैं, कुसंस्कार हैं, वो साधना के द्वारा, तप के द्वारा आने शुरू हो जाएं, आपको उनका पता चलना शुरू हो जाए। तो ये साधना की प्रक्रिया है। मैं यहाँ पर अभी प्रसंगवश इसका उल्लेख। तो आगे चलते हुए ब्राह्मणों के 12 व्रत बताए गए, यहाँ पर 12 व्रत ब्राह्मणों के। तो यहाँ पर ब्राह्मण किसे समझना चाहिए? अभी जब तक उस प्रसंग पर नहीं पहुंचते, जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ब्राह्मण कौन है, तब तक ब्राह्मण आप ऐसा समझें जो भी ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये 12 व्रत हैं। ये 12 व्रत कौन कौन से हैं? धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, जलन न होना, ईर्ष्या न होना किसी को देखकर, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, असूया जैसे कि चर्चा हुई पहले, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। जिसको साधना का अवलंबन लेना है, शास्त्र ज्ञान भी आवश्यक है। कितना शास्त्र ज्ञान चाहिए? जितना कि हमारी साधना में आवश्यक हो, साधना में जिस से हमारी साधना को बल मिले, उतना शास्त्र ज्ञान चाहिए। जैसे कि बहुत बड़ा तालाब है, पानी भर के पड़ा है, मान लीजिए बहुत सा जल है तालाब में, किसी भी सरोवर में, किसी भी जलाशय में बहुत सा जल है, तो हमें कितना जल चाहिए? हमें जल चाहिए कितना? एक तो उतना ही जल चाहिए जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाए, जिससे कि हम आचमन कर सकें, जिससे कि हम स्नान कर सकें। एक व्यक्ति के लिए जल की तो यही आवश्यकता है ना। हाँ, अपनी तृप्ति के लिए हमारे आचमन किया जाए या फिर स्नान कर लिया जाए। शुद्धि के लिए, तृप्ति के लिए, शुद्धि के लिए जितना जल चाहिए उतने से ही एक व्यक्ति का सरोवर से प्रयोजन रहता है। भी एक साधक का भी उतना ही प्रयोजन रहना चाहिए।
किसके साथ? शास्त्र ज्ञान के साथ उतना ही प्रयोजन रहना चाहिए, सहायक है, जिससे कि हमारी आत्मशुद्धि और आत्मतृप्ति हो जाए, तो और जिससे हमारे साधना में बल हैं। इन 12 व्रतों को मैं और विस्तार से नहीं समझाकर आगे कथा को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि आप सब लोग इन 12 व्रतों को अच्छे प्रकार से जानते ही होंगे। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। अब इसके आगे क्या बोलते हैं? सनुसुजात जी कहते हैं 12 में से 2 एक भी गुण हो, इन 12 में से एक भी गुण हो, उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसके पास सब प्रकार की संपत्ति है। कौन कौन से हैं फिर से एक बार बता दूं? धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष ना देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान। इन 12 व्रतों में से किसी के पास एक भी व्रत हो, केवल सत्यनिष्ठ हो, केवल यज्ञ करने वाला हो, केवल दान देने वाला हो, केवल किसी के दोष ना देखता हो, इन 12 में से एक भी गुण जिसके पास है, उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। तो इन गुणों की बहुत महत्ता बताए। तो 12 थोड़ा ज्यादा लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सिंपल करने के लिए सनुसुजात जी 3 बातें कह देते हैं अभी, क्योंकि लिस्ट लंबी हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को। कहीं 13 प्रकार के ये नृशंस लोग, क्रूर समुदाय के लोग, 12 प्रकार के व्रत, इन सबको याद रखना थोड़ी कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो 3 बातें कह रहे हैं अभी सनुसुजात जी। क्या कहते हैं? दम, दम, त्याग और अप्रमाद। दम किसका? इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का अपने कंट्रोल में रहना, इंद्रियों का, हमारी सेंसेस का कंट्रोल में रहना, इंद्रियों का नियंत्रण में रहना ही दम है। त्याग, त्याग 6 प्रकार का बताया गया है, जो बाद में जिसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं प्रमाद का अभाव। इन तीनों गुणों में अमृत का वास है, इन तीनों गुणों में अमृत का वास है। किसमें? दम में, त्याग में और अप्रमाद में। दम, त्याग और प्रमाद का अभाव है, धर्म निवास करता है, अमृतमय धर्म वहां निवास करता है। तो बुद्धिमान ब्राह्मण क्या कहते हैं कि इन गुणों का मुख सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है। तो वैसे तो हम कहते हैं कि हम प्रभु के भक्त हैं, हम प्रभु के चरणों के अनुरागी हैं, हम प्रभु प्राप्ति के लिए साधनारत हैं, लेकिन कहने से या अपने मानने से हमेशा वो सत्य नहीं होता। तो हमें कैसे विश्लेषण करना चाहिए, कैसे आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने अपना मुख इस संसार की तरफ कर रखा है या प्रभु की तरफ कर रखा है। अगर ये 3 गुण हम में हैं तो हमारा मुख प्रभु की तरफ है, परमात्मा हम में नहीं है तो हमारा मुख संसार की तरफ है। तीसरी तरफ कोई है नहीं, 2 ही तरफ हो सकता है, या तो हमारा मुख संसार की तरफ है और या तो हमारा मुख भगवान की तरफ है। अगर आप कहीं दोनों तरफ हो जाए तो नहीं, वैसा नहीं होता। दोनों तरफ मुख अगर अपना मान लें कि संसार की तरफ थोड़ा मुख है, सो थोड़ा भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ मुख है, तो भ्रांति मात्र है, वो संभव नहीं है, वो हमारी अपनी कंफ्यूजन है, भ्रांति है और कुछ नहीं। तो अगर हमारे में दम है, त्याग है और प्रमाद का अभाव है तो ही हम भक्त हैं। अगर हमारा मुख परमात्मा की तरफ ना होकर संसार की तरफ हो तो फिर हम भक्त कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। मान्यता हो सकती है हमारी, ऐसी धारणा हो सकती है कि हम प्रभु के भक्त हैं, लेकिन प्रभु के भक्त हो नहीं सकते। वो गलत धारणा होगी, गलत मान्यता होगी भक्ति की। क्योंकि अगर मुख संसार की तरफ है तो दम, त्याग और अप्रमाद के अभाव में हम भक्त नहीं हो सकते। जब हम में भक्त तब भी होंगे जब हम में दम, त्याग और अप्रमाद तीनों बातें होंगी, तब हमारा मुख जो है परमात्मा की तरफ होगा। और जब परमात्मा की तरफ मुख हो
जब परमात्मा की तरफ मुख होगा तभी तो भगवत प्राप्ति होगी। और तभी तो हम अपने आप को भक्तों की निम्नतम श्रेणी में भी रखने के, हाँ, अपने आप को रखना चाहें तो ही रख सकते हैं, अगर इन तीनों गुणों में से थोड़ा बहुत। तो हाँ, दम की व्याख्या आगे करने जा रहा हूं। दम बताया गया है 18 भी लिस्ट देख कर या सुनकर घबराइएगा नहीं। 18 गुण जो हैं वो सुन लीजिए और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अवगुण बताए गए हैं, जिसमें ये अवगुण नहीं है, जिसमें ये 18 क्वालिटीज अवगुण नहीं है, उसमें दम है। जिसमें ये 18 अवगुण हैं उसमें दम नहीं है। दम की सबसे सीधी सीधी परिभाषा है, दम का उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? दम का उल्टा करेंगे तो मद बनेगा। और जो मद है मतलब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मादकता है, किसी भी प्रकार की असावधानी है, तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर रखा। कौन से हैं? पहला तो अवगुण बताया गया, दम के विपरीत आचरण वाले 18 अवगुण कौन से हैं? कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, जो कर्तव्य नहीं है उसको कर्तव्य समझ लेना, और जो कर्तव्य है उसको अकर्तव्य समझ लेना, विपरीत धारणा हो जाना। जो धारणा कि ये नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसके बारे में ऐसी धारणा कि इसे करना चाहिए। असत्य भाषण। असत्य भाषण क्या है? जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे मन में विचार चल रहा है और जैसा हम करते हैं वैसा कहते नहीं। सत्य क्या है? जो करते हैं, जो सोचते हैं वही। अगर करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं तो वो असत्य है। कि किसी व्यक्ति में दैवी गुण है तो उसका क्या ये साइन है, क्या लक्षण है दैवी गुणों का? दैवी गुणों का व्यक्ति जो है, जो कहेगा वही सोचेगा और वही करेगा। तीनों में समन्वय होगा, तीनों एक जैसे होंगे, तीनों में तालमेल होता है। जो हरिओम, जो कहता है वही करता है और वही सोचता है, वो हो गया दैवी गुणों का व्यक्ति। आसुरी गुणों का व्यक्ति क्या करता है और क्या सोचता है और क्या बोलता है, उन तीनों बातें अलग अलग होती हैं। बोलना कुछ और, सोचना कुछ और करना कुछ ही और ही। तो ये भी हमें थोड़ा स्वाध्याय कर लेना चाहिए। करने और सोचने में कितना समन्वय है। जितनी भी परसेंटेज में समन्वय है, जितनी मात्रा में इन तीनों बातों में हमारे करने, कहने और सोचने में समन्वय है, समानता है, उतनी परसेंटेज में, उतनी मात्रा में हम दैवी गुणों के, हाँ, लक्षणों से, दैवी गुणों से हम अपने आप को अभिभूत समझें। हमारी करनी, कथनी और सोचनी में अंतर है, उतनी मात्रा में हम क्या हैं? आसुरी गुणों से अभिभूत हैं, आसुरी गुणों के व्यक्ति हैं। तो सत्य असत्य की ये सामान्य सी परिभाषा। तो बहुत सी बातें हाँ आएंगी उसमें, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को प्रैक्टिकल रखने का प्रयास करता हूँ, अध्याय रूप में ही करें। तो यहाँ पर असत्य भाषण को यही समझें कि जैसा सोचें वैसा कहें और वैसा ही करें तो सब सत्य है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ असत्य भाषण हो रहा है। गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषयक कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, हाँ ये भी एक बड़ा दोष है। धन में आसक्ति, धनोपार्जन चर्चा हुई थी कि ऐसा नहीं कि धन अपने लिए चाहिए, लेकिन हाँ धन को कमाने की, धन को एकत्रित करने की एक पिपासा बनी रहती है कुछ व्यक्तियों में। उपभोग नहीं करना रहता, लेकिन फिर भी धन एकत्रित करने की पिपासा बनी रहती है। तो वो भी ये दम के अगेंस्ट जाती है। ये जो दम को, इंद्रियों के दमन को ये क्षीण कर देती है। भोग इच्छा, किसी भी प्रकार की भोग कामना, क्रोध, शोक, अत्यंत शोकाकुल रहना,
अत्यंत शोकाकुल व्यक्ति भी अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। तृष्णा, लोभ ही तृष्णा बन जाता है। लोभ का ही विकराल रूप है तृष्णा। चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरति। शास्त्र में अरति क्या? हमें पढ़ने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है अभी। अरे पहले जितना सुन रखा है उस पे तो थोड़ा अमल कर लें। उस पे हमने जितना पढ़े उस पे 1% भी अमल नहीं किया, और हम और सुनने का प्रयास करते हैं। तो सज्जन के और दैवी गुणों के व्यक्तियों का यही लक्षण है, मन्यसेकम वचनसेकम। और जो दुर्जन है उसके लिए क्या 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 कहा जाता है? मन्यस्यन्यत वचनस्यन्यत कर्मण्यन्यत स दुर्जन। संस्कृत भाषा में ये अपने नीति शास्त्र का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, नीति शास्त्र का ये कथन है कि दुर्जन वो है जिसका मन, वचन और कर्म में समन्वय नहीं। शास्त्रों में अरति कि हम और कुछ नहीं जानने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे ही बहुत जानते हैं। तो उससे क्या होता है? शास्त्र अध्ययन में, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से स्वाध्याय में हमारी फिर स्वाध्याय है वो क्षीण होने लगता है। ऐसी भावना से स्वाध्याय क्षीण होगा तो अपने दुर्गुणों को हम जान नहीं पाएंगे। दुर्गुणों को ही नहीं जान पाएंगे तो फिर उनका उन्मूलन कैसे होगा? कर्तव्य की विस्मृति, भूल ही जाते हैं कि करना क्या चाहिए। हमारे लिए करणीय क्या है मालूम है, लेकिन हम भूल गए, बहुत बिजी हो गए कि भूल ही गए कि हमें करने क्या आया है इस जीवन में। तो अगर यही भूल जाते हैं कि जीवन का प्रयोजन क्या है, तो कर्तव्य की विस्मृति हो जाएगी। तो वो भी हमारे इंद्रियों के कंट्रोल में इनका बाधा बन जाएगी। तो इसलिए ये भी दम के रास्ते का एक अवगुण बन जाता है, कर्तव्य की विस्मृति। अधिक बकवाद, की बातें करते रहना, किसी भी प्रकार की बात को मिल जाए करने को करते रहना, सुनते रहना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो उससे भी क्या होगा? ऐसी फालतू की बातें करने से, अधिक बकवाद करने से कर्तव्य की विस्मृति होगी। तो फिर अपने आप इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी। और अपने को बड़ा समझना, अपने को हम अपना कंट्रोल खो देंगे। बड़ा समझने से क्या होगा? अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेंगे। अहंकार पैदा करने से क्या होगा? दूसरों पर शासन करने की वृत्ति बनती है। जब अहंकार होता है कि मैं कुछ हूं, तो ऐसी वृत्ति बन जाती है कि मैं दूसरों को बताऊं, कहूं किसे क्या करना चाहिए और क्या ठीक कर रहा है। फिर क्रोध पैदा हो जाता है। तो उससे फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए ये भी दुर्गुण है, जिससे कि हम दम के, जो दम होना चाहिए हम में, इंद्रियों का जो हमारे अंदर जो इंद्रियों का कंट्रोल होना चाहिए, उसको हम खो देते हैं। तो ये 18 गुण जिसमें नहीं है वो जितेंद्रिय है। उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। जिसमें ये 18 अवगुण, जिसमें 18 अवगुण हैं वो जितेंद्रिय नहीं है। सीधी सी बात है। मद के भी 18 दोष बताए गए हैं, लेकिन ये जो दम के लिए जिन अवगुणों का उन्मूलन करने के लिए कहा गया है, वही मद के दो। दम का उल्टा है मद। तो के लिए वो सब नई नई धाराएं हैं मद को बढ़ाने के लिए। जो अवरोधक हैं दम के लिए, वो सहायक हैं किसके? मद के। मद और दम। यहाँ तो हम में दम है। अगर दम नहीं है, इंद्रियों का दमन नहीं किया हो, अगर हम जितेंद्रिय नहीं हैं, तो हम मद के वशीभूत हैं। और अगर हम मद के वशीभूत नहीं हैं, तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में हैं, हम जितेंद्रिय हैं, हम में दम के लक्षण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि